हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी एकदम बिल्कुल दबाकर चल रही होगी। एंड हो सकता है आप लोगों के एग्जाम हो, है ना? और आप लोग बहुत टेंशन में हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को देखते चलिए, अपने और सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए और मैथमेटिक्स को भी टाइम दीजिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पर रियल लाइफ में यूज़ होता है, उस चीज़ को, जब जो भी चीज़ के आगे एप्लीकेशन लगा होता है उसका मतलब यही होता है। तो रियल लाइफ में आप देखो डेरिवेटिव कहाँ देखने को मिलता है। मिलता तो देखने को हर किसी को, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाता कि अच्छा ये डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे कॉन्सेप्ट को। तो इसके मेन क्वेश्चन आंसर पर चलने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ। क्योंकि बीच में आपके क्वेश्चंस में ना ऐसे ऐसे फॉर्मूले आएंगे, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को फॉर्मूले वाले नहीं आते हो सकता है आप भूल चुके हों क्योंकि आपने क्लास 10th में याद की हो, लेकिन हो सकता है काफी सफर हो गया है, आप लोग भूल गए, लेकिन दोबारा से उन चीजों को नोट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रिप्रेजेंट करने वाला हूँ फॉर्मूला किसका? सर्किल का। तो सर्किल के आपको क्या याद करना है? सिर्फ सर्किल का तो आप याद करो क्या? एरिया होता है। तो एरिया आप लोगों को पता होगा, एरिया इक्वल टू था पाई आर स्क्वायर, बस सर्किल का। और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस होती है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस इतना ही है इसमें, तो इतना समझो बस। अब ये है कोन। कोन आप लोगों को पता है, कोन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड कोन के ऊपर क्वेश्चन आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों से ही बनते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। और यहाँ पर मेरे साथ साथ ना एक बार डायग्राम भी बना लो कोन का कैसे बनता है। अगर आप लोगों को बनाना नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे कर लो और ऐसे करके एक सर्किल बना दो, तो आपका कोन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, मतलब जो ये नीचे वाला सर्किल है, वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है रेडियस ना। और ये वाली साइड क्या होती है आपकी? ये होती है स्लैंट हाइट। और जो हमारी मेन वाली हाइट होती है उसे क्या बोलते हैं? जो ओरिजिनल हाइट होती है, इसे बोलते हैं एच। इतनी बात समझ में आ गई ना? है ना? एच तो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। मगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो देखो, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ये वाला ऐसा सरफेस, अंदर का नहीं, बस ऊपर ऊपर का सरफेस, ऊपर ऊपर का। ठीक है, तो ऊपर का सरफेस और नीचे वाला है हमारे पास सर्कल है। तो अगर हम सरफेस एरिया की निकालने की बात करेंगे ना, तो सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा पाई आर एल, यानी कि ये वाला सरफेस घूमा हुआ सरफेस, प्लस के नीचे वाला सरफेस यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वाला सरफेस। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका पाई आर और एल प्लस के आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकाला मैंने, मतलब टोटल ऊपर का भी और नीचे का भी। लेकिन अगर आपसे पूछ लें, सी ए से पूछ लें, सी ए से माने क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब घूमा हुआ सरफेस एरिया। तो नीचे वाले सर्किल को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका हो गया पाई आर एल। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, सरफेस एरिया आपका ये हो गया और ये वाला हो गया। दोनों में से मौके के हिसाब से हम यूज करेंगे। अब हम चलते हैं बात वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल थिंग है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अंदर का। अंदर उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ, अंदर का हर एक पार्टिकल, हर एक सब्सटेंस, वो सब कुछ। तो वॉल्यूम हमारा कौन का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतनी बात समझ लो, याद कर लेना ऐसे। अब स्फीयर की बात चलते हैं। स्फीयर में आपका, वैसे तो स्फीयर आपका सर्किल से ही बनता है, लेकिन आपको इतना डीप नहीं जाना है कि सरफेस, ये सरफेस बनता कैसे है इस स्फीयर। सपोज करो हमने इसकी रेडियस सरफेस ले ली, रेडियस ले ली। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, सिर्फ सरफेस एरिया की, तो आपका होता है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। ये, अगर मैं आपसे बात करूँ कि हेमीस्फीयर है, हेमिस्फीयर बोलते हैं आधा सरफेस, आधा हमारे पास स्फीयर, तो इसका इस सरफेस एरिया कितना होगा? जब पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है तो आधे का तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो आधे का हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया। अगर हमारे पास जो भी हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है और आप लोग उसके अंदर नहीं है, ऊपर का सर्कल भी ऐड कर रहे हो, मतलब ये वाला, ये क्या होगा? ढक्कन, जैसे ढक्कन होता है ना, ढका हुआ है। तो ये वाला तो सरफेस हो रही है, होगा ही होगा, गोल गोल वाला। लेकिन इसके ऊपर आपने ढक्कन ढक दिया तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपने सर्किल रख दिया इसके ऊपर, तो हमारा बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम हमारा कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पूरे का वॉल्यूम होता है। अगर आप मुझसे कहोगे सर आधे वाले का वॉल्यूम बताओ, आधे का वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका आधा कर दो। जितना भी आपका इसका आया है, जैसे मुझसे पूछा जाए अगर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर ये, तो ये हो गया हमारा कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। बस इतना आप याद कर लो, दो तीन फॉर्मूले और भी है क्या, भी देख लेते हो, अच्छा नहीं है और। तो आई होप आप लोगों ने सारे फॉर्मूले नोट कर लेंगे एक पेपर पर। और ये दो तीन फॉर्मूले बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन ना
रेट ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर ही उनमें ये वाले सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूले जिनको लिखवाने की जरूरत नहीं थी, हर किसी को पता होते हैं, वो तो बीच में हो जाएंगे, जैसा हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, ये सब कुछ। ओके, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे बिल्कुल सेक्शन की स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाई थी ना, इसमें सारे एग्जाम मैंने पेपर में क्वेश्चन दिखा रखे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन कितनी बार कैसे कैसे कहाँ आ रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन सरफेस की और वॉल्यूम पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं अब आगे चलता हूँ, और आगे चल के मैं आपको ना इसके अंदर नहीं है क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब। ठीक है।